लाला, क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेलालेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। जब वैसे लोग जिस तरह सोशल मीडिया की इन्होंने बात की, लोग ये भी कह रहे हैं कि शुक्र करें आप बच गए इंडिया से फाइनल में, नहीं तो यही हाल हमारा भी होता है। सबका श्रीलंकन फैंस का सबका इतना नुकसान करवा दिया और कर्टसी 3 बॉलर थे भाई। सिराज ने तो आज लंका की लंका लगा दी। जिस तरह से वो इस मैच में आए हैं उतरे और श्रीलंका जिस तरह नजर आ रही थी, ऐसे लग रहा था जिंदा लोगों का मैच मुर्दा लोगों के साथ है। पूरा का पूरा परमादासा स्टेडियम में लाइनें लगी हुई हैं लोगों की कि वो ग्राउंड के अंदर जा रहे थे और अब ऐसा लग रहा है कि जहां से वो अंदर घुस रहे थे दूसरे गेट से दोबारा लाइनें लग गई हैं। मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेट निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। फिनोमिनल कैप्टनसी और 50 पे श्रीलंका की लंका ढा दी। अली, ये क्या हो रहा है? एक्सपेक्ट किया था आपने कि लोग इतना दूर से आए होंगे? इंडियन टीम ने तो ब्रॉडकास्टर से लेके सबका, श्रीलंकन फैंस का सबका इतना नुकसान करवा दिया और कर्टसी 3 बॉलर थे भाई। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। और हम देख रहे थे कि पूरा का पूरा कोलंबो स्टेडियम में हम ग्राउंड के अंदर थे क्योंकि, और हम देख रहे थे कि ग्राउंड में सन्नाटा छाया हुआ था, ग्राउंड में खामोशी तारी हुई थी और एक तरफ से सिराज स्ट्रॉन्ग, दूसरी तरफ से बुमराह और तीसरी तरफ से हार्दिक पांड्या। और हमारा फलाना प्लेयर नंबर 1 है, ये गुर्दे अच्छे जीतता है, ये फेफड़े अच्छे जीतता है। आज चुपेड़े मारी है सिराज ने, आज बताया उसने बॉलिंग किस तरह होती है। आज पाकिस्तानी फैंस को भी समझ आ गई कि बॉलिंग किस तरह से की जाती है। नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ फाइनल मैच में श्रीलंका भारत के गेंदबाजों का कहर नहीं झेल पाया और पूरी टीम लगभग 15 ओवर में 50 ही रन पर उखड़ गई, जिसको भारत ने 6 ओवरों में ही पूरा कर एशिया कप का फाइनल जीत लिया। अब इस पर पाक में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि अच्छा हुआ यह फाइनल हमारे और इंडिया के बीच में नहीं था, वरना शायद हमारा इससे भी बुरा हाल होता। वैसे लोग जिस तरह सोशल मीडिया की इन्होंने बात की, लोग ये भी कह रहे हैं कि शुक्र करें आप बच गए इंडिया से फाइनल में, नहीं तो यही हाल हमारा भी होता या इससे थोड़ा बेहतर होता या इससे थोड़ा बुरा भी हो सकता था। सोशल मीडिया कुछ भी आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान इंडिया। ऐसा कहने को तो इंडिया के साथ भी हो सकता था। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले फ्रॉम इंडिया। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, खैर पिछला मैच जो हारे वो हारे, बट जिस तरह से वो इस मैच में आए हैं उतरे और श्रीलंका जिस तरह नजर आ रही थी, ऐसे लग रहा था जिंदा लोगों का मैच मुर्दा लोगों के साथ है। वसीम भाई, आप क्या कहेंगे? हमने ये जो पिछला मैच श्रीलंका से हमारा था, ये वही टीम थी जो आज खेल रही थी? देखिए, एक चीज़ तो पिछले 2-3 मैचेस अगर हम देखते हैं, बड़ी टाइट फिनिशेस हुई हैं मैचेस के अंदर। उम्मीद यही थी कि फाइनल कोई इसी तरह का बहुत होगा, जबरदस्त मैच होगा, लास्ट मिनट तक जाएगा, लास्ट बॉल तक जाएगा, ज़रा एक्साइटमेंट आएगी मैच के अंदर। तो वैसे तो सीन था नहीं, लेकिन आई थिंक जो चीज़ कल भी हमने डिस्कस की थी कि अगर हम टीमों दोनों का मुवाजना करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कोई मैच नज़र नहीं आ रहा था। इतना कम मैच, ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इस टाइम हम पोस्ट मैच एनालिसिस कर रहे होंगे, ये भी नहीं सोचा था। क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। और यूसुफ, विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेटें निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है, क्यों आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा, क्यों आपने 5 प्लेयर्स को बिठाया। ये वही 3 स्ट्राइक बॉलर्स हैं जिन्होंने रेस्ट किया बांग्लादेश के अगेंस्ट। अगर टीम इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतती मैच, अपने फुल स्ट्रेंथ से जाती, तो टीम इंडिया ऑल फॉर्मेट टीम नंबर 1 हो जाती। टेस्ट और T20 में टीम इंडिया इज नंबर 1, ODI में दे आर नंबर 2। टीम इंडिया टीम नंबर 1 हो सकती थी, मगर आपका गोल ये नहीं था। योर गोल वाज दिस फाइनल।
और पूरी की पूरी लंका को 50 रन पे ढा के रख दिया। इस टाइम पूरा का पूरा परमादासा स्टेडियम में लाइनें लगी हुई हैं लोगों की कि वो ग्राउंड के अंदर जा रहे थे, और अब ऐसा लग रहा है कि जहां से वो अंदर घुस रहे थे दूसरे गेट से दोबारा लाइनें लग गई हैं। पहले लाइनें लग गई थी, मैं वो देख कर आ रहा हूं, मेरे साथ थे, लाइनें लगी हुई थी, इतना रश था कि आप ग्राउंड के अंदर घुस नहीं सकते थे। और उसके बाद ये हुआ ये कि जिस गेट से घुस रहे थे वहां, जब उन्होंने स्कोर कार्ड देखा कि श्रीलंका के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तो अगले गेट में दोबारा लाइनें लगना शुरू हो गई, क्योंकि आवाम दोबारा से जो है वो ज्यादा शुरू हो गई थी। ये दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग, ये इसको कहते हैं डोमिनेट, प्रूफ किया अपनी डोमिनेशन, कहते हैं रियलिटी। आपकी नंबर 1 बॉलिंग नहीं है कि शाहीन साहब जो है वो शुरू में बस 2 विकेट लेके तो लेके, नहीं तो फिर बाद में खड्डे में जाओ। अच्छा, राहिल शुक्ला कह रहे हैं लव यू अली एंड दाऊद भाई, अभिषेक में हम ये मौजूद है कोलंबो में, ये आप पहले 4 कदम कह रहे हैं क्या डिफरेंस है बाबर, रोहित शर्मा की कप्तानी में इतना बड़ा डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि जब आउट हुए तो उसने स्पिनर को नहीं बुलाया, उसने ये नहीं कहा कि यहाँ पर मैं पार्टनरशिप निकाल दूं, यहाँ पर जो ये खेल रहे थे बिलेगे, इनके ऊपर मैं स्पिनर लगा के ट्राई कर लेता हूँ। ये फर्क है। फर्क ये है कि 4 स्लिपें अगले ने लगाई हुई थी। फर्क ये है कि उसने अपने पेसर्स को लगा कर ऑल आउट करके मुका दिया है। ये फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है भाई, जमीन आसमान। और ये फर्क यह है कि उसने कहा कि भाई मैं ये नहीं कहा कि मैं पूरा ओवर निकालूं, अभी फलाने के वशीम सुंदर के ओवर निकालूं, अभी मैं जडेजा के ओवर निकालूं। उसने कहा सिराज का दिन है, सिराज करेगा। हार्दिक पांड्या को बॉल दी, हार्दिक ने यूं चुटकी बजाई, बुमराह से ओवर कराया उसने, और अली साहब 10 ओवर के बाद भी उसने 4-4 3-3 स्लिपें लगा के रखी थी। और हम देख रहे थे कि पूरा का पूरा कोलंबो स्टेडियम में हम ग्राउंड के अंदर थे क्योंकि, और हम देख रहे थे कि ग्राउंड में सन्नाटा छाया हुआ था, ग्राउंड में खामोशी तारी हुई थी। और एक तरफ से सिराज स्ट्रॉन्ग, दूसरी तरफ से बुमराह, और तीसरी तरफ से हार्दिक पांड्या, और उसके बाद रोहित शर्मा की एब्सोल्युटली फिनोमिनल कैप्टेंसी, कर्टेसी, फिनोमिनल कैप्टेंसी, और 50 पे श्रीलंका की लंका ढा दी। अली ये क्या हो रहा है? एक्सपेक्ट किया था आपने कि लोग इतना दूर से आए होंगे? इंडियन टीम ने तो ब्रॉडकास्टर से लेके सबका, श्रीलंकन फैंस का, सबका इतना नुकसान करवा दिया, और कर्टेसी 3 बॉलर थे भाई। सिराज ने तो आज लंका की लंका लगा दिया। कितने बंदे थे भाईजान, क्या बंदे थे आपके? सिराज गिरा दिया। यही वो था ना पिछली बार पाकिस्तान जो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, 15 ओवर हो रही थी 2 दिन पहले कि जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था, श्रीलंका इंडिया को भी हराएगा, बाबा जी का ठुल्लू रहेगा। लास्ट ईयर तुम 2 बार श्रीलंका से हारे हो, लेकिन तुम फिर भी नंबर 1 नंबर 2 की ट्रैप में बढ़े रहे हो, नंबर 1 नंबर 2 में जाके छुप रहे हो। हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 है, हमारी टीम की रैंकिंग नंबर 1 है, हमारा फलाना प्लेयर नंबर 1 है, ये गुर्दे अच्छे जीतता है, ये फेफड़े अच्छे जीतता है। आज चुपेड़े मारी सिराज ने, आज बताया उसने बॉलिंग किस तरह होती है, आज पाकिस्तानी फैंस को भी समझ आ गई कि बॉलिंग किस तरह से की जाती है।